Hello, welcome to my channel. Let's try to solve this matrices question class 12. It's very important, so don't skip. Okay, so let's start. Here you can see A and B, two matrices. We have to find AB. Okay, so इसके लिए मुझे क्या करना होगा हम लोगों को पहले, तो AB के लिए हम क्या करते हैं, A and B matrices से raw into column, horizontally raw and vertically column. ओके, सो raw into column करेंगे तो -4 into 1 एंड प्लस फिर करेंगे तो 4 किसके साथ, 1 के साथ. ओके, 4 into 1 एंड फिर अगेन 4 into 2. ठीक है, इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे. उसके बाद हम सभी को सॉल्व करके ऐड करेंगे. ठीक है, तो -4 + 4 देन 4 into 2 8. ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 8. सॉरी, हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं बट 8 हो गया. ओके, आई विल चेंज अगेन. हम नीचे के सभी चीज़ों को देख लेते हैं तो वो वहाँ पे आप देखे होंगे 8 है. ठीक है, तो ये सभी कंप्लीट कर लिए हम. A33 A33 33. ओके, सो AB के जो जितने भी आपके मैट्रिसेस मिलेंगे वो होंगे 8 0 0 0 8. ऐसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एज वी नो दैट कि आई क्या होता है, आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आई इज़ इक्वल टू होता है 1 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1. ओके, सो आप यहाँ पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 8 आई हमें मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम चले जाएंगे जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है लीनियर इक्वेशन वाला. आप क्वेश्चन में देख लेंगे. ओके, सो हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ. इसे लिखने के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे. तो ये से हम क्या करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस में सॉल्व करने के लिए हम लोग CX = D इस तरह से सॉल्व करते हैं. ओके, तो हमारा C क्या हो जाता है, हम लोग एक्चुअली में इसे AX = B लिखते हैं बट AB ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो इसे हम लिखेंगे CX = D. ठीक है, तो CX हमें फाइंड करना होता है तो C इनवर्स D हो जाता है. ओके, तो ये CX D कहाँ से आता है, तो C वाला पार्ट कहाँ से आता है हमारा, तो C वाला पार्ट हमारा आ जाता है किससे, तो कोफिशिएंट वाला. ठीक है, ये यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ और मैं बाद में बताऊँगी कि C = B क्या हो जाता है. ओके, ठीक है, तो हम C फाइंड करते हैं तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे इक्वेशन के x y z के वो होंगे C में. ठीक है, तो कोफिशिएंट है 1 -1 1 एंड फिर से x का 1 -2 एंड 2 1 एंड 3. और ये में हो जाएगा CX ना, तो x का पार्ट x y z एंड D क्या होता है जो किनारे नंबर दिया रहता है 4 9 1 पे हो जाता है D. ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हम लोग x को इधर रखेंगे. अब C उस साइड इक्वल के उस साइड जाएगा तो C इन्वर्स हो जाता है. ठीक है, और हम पहले बता रहे थे उस चीज़ को भी देखें कि C जो है इक्वल होगा B के. ठीक है, तो C इक्वल है B के. आप इस चीज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि C B के इक्वल है. ठीक है, तो C इन्वर्स भी इक्वल होगा B इन्वर्स के. ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक और पेज लेते हैं, इसमें हम लोग समझेंगे. ठीक है, कि क्या है. तो हमने पहले फाइंड जो किया था वहाँ पे आया था कि AB जो था, ठीक है, AB वो किसके इक्वल था, तो 8I के इक्वल था. ठीक है, और हम क्या जानते हैं हम लोग देखेंगे तो 8 को अगर इधर कर देते हैं तो AB/8 होगा. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A × 1/8 B. ठीक है, = I. और हमें क्या पता है, ठीक है, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट कि A × A इन्वर्स वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर. और यहाँ पे A के जो है इन्वर्स के जगह में 1/8 B है तो A इन्वर्स = 1/8 क्या हो जाएगा B के बराबर. तो A इन्वर्स यानी कि क्या 1/A. ठीक है, A इन्वर्स = क्या होता है 1/A ही होता है. ठीक है, तो 1/A हमें B इन्वर्स चाहिए तो B हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और A डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में.
तो ये 1/b क्या है, b इन्वर्स है, तो ये इक्वल हो जाएगा कितना कि 1/8 a के, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सी इन्वर्स की जगह। क्यों पुट करेंगे सी इन्वर्स की जगह में, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे देख चुका हूँ, हम लोग बता चुके हैं कि जो सी इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, बी इन्वर्स के इक्वल। और बी इन्वर्स हमने क्या लिखला 1/8 a, ठीक है। तो ए का जो भी है हम लोग लिख लेंगे 1/8 एंड ए का मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस हम लोग लिखते हैं इसके एलिमेंट्स को, तो -4 4 -7 1 3 एंड यहाँ पे होगा हमारा 5 3 एंड -1 एंड इधर में हमारा D4 9 1, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू इतना है, तो इन दोनों को हम लोग को, ये दोनों मैट्रिसेस को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगेन रॉ इनटू कॉलम, तो ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेंगे हम लोग रॉ एंड कॉलम को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो कॉलम, देन सेकेंड रो फिर से कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 × 1 का मैट्रिसेस है, तो हमें इसमें 1 × 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, ओके। तो हम लोग 7 4 जो 28, फिर 9 1 जो 9, 3 1 जो फिर अगेन करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 4 जो 20 एंड फिर 9 3 जो 27 एंड -1, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सब ऐड करेंगे, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा 1/8 एंड देन यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 40 में -20 16 जाएगा, तो हमें बचेगा 24, ओके। तो 24 लिख लेंगे हम लोग। देन आप सेकेंड नंबर में देखेंगे तो -28 9 + 3 हो जाता है 12, तो 28 में 12 जाएगा तो आपको क्या बचेगा -16। यहाँ पे भी -28 इधर से हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, एंड 20 में आप से तो -8 मिल जाएगा। अब 24 को 1/8 से करना है, तो 8 × 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 8 2 जो 16 -2 8 1 जो 8 -1, सो एंड में हमें रिजल्ट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 1। हमने इसे कंपेयर कर लिया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़